चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, प्लस है माइनस है चार्ज रेडियली आउटवर्ड प्लस चार्ज के लिए और रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे इस क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज रखे हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब कई सारे चार्ज रखे हैं, कई सारे पॉइंट चार्ज रखे हैं, या प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसा हम लोग पीछे पढ़ के आए कूलम्ब्स लॉ में कि कई सारे चार्ज रखे थे तो नेट फोर्स क्या है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कई सारे चार्ज रखे हैं, कई सारे पॉइंट चार्ज रखे हैं, उनकी वजह से किसी एक डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं, बात करते हैं। हमने क्या कहा कि आपके पास एक प्लस Q चार्ज था, लेट दूसरा सपोज Q1 मान लें, इसको हम मान लें क्या, एक माइनस Q2 चार्ज था और एक क्या था, एक सिस्टम है, तीन चार्ज रखे हैं, कुछ ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा एक पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉजिटिव, तीन चार्ज हमने मान लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब कई सारे चार्ज रखे थे, तो हमने कहा चलो अच्छा देखें, ठीक है तीन चार्ज है, प्लस माइनस आपको पता चल गया, और एक कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे इन तीनों चार्जों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हमने कहा अच्छा चलो, यहां से हमने कहा इस P की डिस्टेंस हमने कहा R1 मान ली, लेट, और इसके R2 और ये R3, तीनों अलग अलग दिख भी रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहला हम क्या करते हैं, इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क बना देते हैं। Q1 की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, एट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, हमने क्या कहा पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी इस Q1 की वजह से हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी E1, थोड़ा सा सही से बनाना, ठीक है E1, ये भी पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या हो गई रेडियली आउटवर्ड, ये हो गई E2। Q2 कैसा है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए सॉरी Q3 था यहाँ पे, ठीक कर देते हैं इसको, क्या हुआ ये हो गई E3, और ये इसके लिए कैसी होनी चाहिए, Q2 के लिए रेडियली इनवर्ड, Q2 की ओर अंदर जाते दिखाई दे, तो हमने मान ली ये E2 आ गई, ठीक है आगे बढ़े। अब होना क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आएगी आपकी क्या, वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 और प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3, वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 क्या है, E1 हो गया क्या, अब E1 आ गया आपका क्या, K टाइम्स क्या हो गया, Q1 की वजह से था Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R1 का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली फॉर U2 क्या हो गया, E2 सॉरी क्या हो गया आपका K E2 अपॉन डिस्टेंस R2 का स्क्वायर प्लस R2 का यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा स्पेस कम था तो प्लस नीचे बना देते हैं, K Q3 अपॉन डिस्प्लेसमेंट R3 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर जैसे निकालेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करेंगे ये प्लस माइनस सॉल्व होके पूरा निकल आएगा, तो ये आ गया आपका क्या E नेट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या करेंगे, तीनों अलग अलग फील्ड निकालेंगे, उसका वेक्टर सम निकाल के हम लोग रख देंगे, ठीक है। अभी लगा सर ये ठीक बात है, समझ में आ गई हमें कि ठीक ऐसे अगर हमें आए, थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए या थ्योरी में लिखने को आ जाए तो हम लोग कहानी अच्छे से लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम लोगों ने किस में पढ़ा था, आपके कूलम्ब्स लॉ में, काफ़ी मिलते जुलते हैं। चलो देखें यहाँ पे, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा एक चार्ज है आपका 1 माइक्रो कूलम्ब का, प्लस का, ठीक है,
एक 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, बहुत अच्छी बात, ठीक। और मान लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, आसान रहेगा। सेंटर ऑफ जो है दूसरा चार्ज हमने बना दिया कौन सा, 2 माइक्रोकूलाम, इसको निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो डॉट से बनाया है ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है। हमने कहा बीच का जो डिस्टेंस है, जो दोनों के चार्ज का जो बीच का डिस्टेंस है वो लेट 2 सेंटीमीटर का है। हमने कहा किसी से मान लो 2 है, तो हमने कहा P पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। पहले अभी हम लोगों ने बात करी थी P पॉइंट पे एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए। हमने कहा 2 चार्ज रखे हैं, एक 1 माइक्रोकूलाम का प्लस का, एक माइनस का 2 माइक्रोकूलाम का। हमने कहा P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब चूंकि 1 है तो इधर से मानो चाहे इधर से मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो अच्छा, अब हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा स्केलर होता तो 1 के लिए निकाल देते, 2 के लिए निकाल देते और सीधा सीधा ऐड कर देते, मजा आ जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सीधे सीधे इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा। पहले हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लें। ये क्या है, प्लस का 1 कूलाम, P पॉइंट पे इसको हम चार्ज 1 मान ले रहे हैं और इसको चार्ज 2 मान ले रहे हैं। तो हमने कहा देखो अब प्लस 1 कूलाम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E1, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली क्या, आउटवर्ड, यानी प्लस Q से बाहर की ओर जाती दिखाई दे, ठीक है। E2 के लिए कलर चेंज कर लेते तो अच्छे से और दिखाई देगा आपको। हमने कहा E2 क्या होनी चाहिए, E2 माइनस है तो ये क्या होनी चाहिए, रेडियली क्या होनी चाहिए, इनवर्ड। अच्छा कुछ बच्चों को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, दोनों से बना सकते थे। E2 का वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बना दिया, चार्ज ज्यादा तो बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगा वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस वेक्टर सम ऑफ E2। अब हमने क्या कहा, देखा ध्यान से देखो, E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, और एक ही डायरेक्शन में तो सीधा सीधा वेक्टर ऐड हो जाएगा। तो चलो अच्छा E1 निकालें, E1 निकालें। E1 क्या था, K टाइम्स K, अब क्या था, Q है आपका 1 माइक्रो 10 टू द पावर -6, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर -2। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ गई आपकी, कितना हो गया, ये K और -6 और ये -4, ऊपर जाके क्या हो गया 10 की पावर -2। एम आई राइट, चलो ठीक है। E2 निकालें, E2 निकालें, K 2 माइक्रोकूलाम। अच्छा देखो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने माइनस लिखा तो वेक्टर ने उस चीज को अपने आप ही पहले से माइनस प्लस कर दिया। अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर की ओर आ रही है, ठीक है ना। जो प्लस माइनस हो रहा है वो चीज वेक्टर ने अपने आप ही कंप्लीट कर दी बात। यहां से भी डिस्टेंस कितनी बचेगी, 1 × 10 टू द पावर -2। तो सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी K 2 × 10 टू द पावर, और चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, ई नेट क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको क्या कर देना है, सीधे सीधे ऐड कर देना। अपोजिट डायरेक्शन में होते तो घटा देते, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में है, तो हमने कहा ये वैल्यू आ गई आपकी E1 कितना निकल के आया, K टाइम्स 10 टू द पावर -2, K टाइम्स 2 × 10 टू द पावर, चेक कर लेना कुछ मिस्टेक ना की कैलकुलेशन, K ये हो गया 3 × 10 टू द पावर -2, K की वैल्यू जानते हैं हम लोग 9 × 10 टू द पावर 9, 3 × 10 टू द पावर -2, तो 27, और 27 × 10 टू द पावर क्या हो गया आपका 7, 27 × क्या हो गया 10 टू द पावर क्या हो गया 7। अच्छा यूनिट क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, ध्यान नहीं रहा बोलने का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, F/Q0, F की यूनिट हो गई न्यूटन, और ये क्या हो गई कूलम। बहुत अच्छी बात, नोट कर लो जल्दी से। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ें। आपको ही करना है, बिल्कुल सिंपल से कहा, हमने कहा एक 1 माइक्रो कूलम का है, सेम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है। देखिए
दूसरा क्या है, दूसरा भी 1 माइक्रो कूलम का है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी एक चार्ज से बोल दें 1 सेंटीमीटर पे बताओ इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हमने कहा इस चार्ज को 1 माने और इस चार्ज को 2 माने। बिल्कुल आसान सा, 1 मिनट जवाब दे दो, क्या होना चाहिए। देखें, हमने कहा अच्छा देखें क्या होना चाहिए। हमने कहा देखें, अच्छा 1 की वजह से प्लस है तो कैसी होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड। ये भैया E1 हो गया। 2 की वजह से क्या होनी चाहिए, ये 2 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड। अब ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट पे वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, तो जो ई नेट आया वो हो गया आपका E1 माइनस E2, कुछ भी कर लो दोनों, ठीक है, E1 माइनस E2, और दोनों ही बराबर हैं। देखो 1 कूलम, बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों का कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर हैं। तो P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। बिल्कुल आसान सा था, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोगों ने सुपरपोजिशन पे कूलाम्स लॉ में किए थे क्वेश्चन, पॉलीगन टाइप के, ट्रायंगल पे, स्क्वायर पे। तो चलो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से। ध्यान से देखें, करके कोशिश करते हैं हम लोग। हमने कहा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। देखें, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। चलो, ये हमने क्या ट्रायंगल बना लिया, छोटा है। चलो, एक हमने ट्रायंगल बना लिया। हमने कहा इसके पास वर्टेक्स है A, हमने कहा ये वर्टेक्स है A, ये है B, और ये वर्टेक्स है क्या, C पे। ठीक है, हमने कहा इस पे प्लस Q चार्ज रखा है और इस वर्टेक्स पे क्या रखा है, माइनस Q चार्ज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस Q चार्ज रखा है और क्या रखा है, माइनस Q चार्ज रखा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड बराबर हैं, सब A के हैं। ठीक है, और पूछा है क्वेश्चन क्या है, फाइंड, क्वेश्चन पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वर्टेक्स A। A पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताना है, इंटेंसिटी। चलो अच्छा देखो, करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताते हैं। फिर से इसको हम लोग यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताने की। चलो अब क्या किया, देखो एक ट्रायंगल बना लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनाने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं इस पॉइंट पे बताना है। चलो, ये आपका चार्ज किस तरीके का रखा है इस पॉइंट पे, प्लस Q। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट A डिस्टेंस पे है, तो हम इसको क्या मान लेना है, B पॉइंट दिया है। तो हमने कहा यहाँ से क्या होना चाहिए, इस प्लस Q की वजह से A पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आनी चाहिए, A पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आनी चाहिए, वो इंटेंसिटी कैसी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, A पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड। तो E भी ऐसे हो गया, थोड़ा सा आप सही से बनाना। अब ये क्या हुआ, माइनस Q जो रखा था आपके C पॉइंट पे, तो अब इस पे देखो अब क्या होना चाहिए, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरीके से आनी चाहिए, रेडियली इनवर्ड। चलो ठीक है, तो अब यहां से क्या बताना है, EB और EC इनका जो वेक्टर सम आया वो क्या निकल के आया, E नेट। जो वेक्टर सम आया वो क्या निकल के आया, E नेट। तो बिल्कुल वैसे ही फार्मूला, दो फोर्स थे F1 और F2 और दोनों का वेक्टर सम क्या था, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2
cos थीटा। चलो पहले ई ए बी देख लें, फिर हम वेक्टर सम करते हैं। यहां पे देखो ई ए बराबर क्या आना चाहिए, के सॉरी ए नहीं, किसके बराबर, ई बी बराबर क्या आना चाहिए, ई बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, के क्यू, ए बीच का डिस्टेंस था तो ए स्क्वायर। अब वेक्टर की बात करते हैं, एक मिनट। अगर हम ईसी की बात करें तो ईसी भी क्या हो गया, के क्यू, वेक्टर माइनस प्लस को अपने आप एडजस्ट करेगा, माइनस नहीं लिखना आपको, ठीक है। हम देख रहे हैं ईबी और ईसी दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। ईबी और ईसी दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो हमने इसको भी ई मान लिया और इसको भी ई मान लिया, ठीक है। हमने कहा इसके बीच का एंगल कितना आ रहा है, थीटा। तो अब क्या है, जो ई नेट आना चाहिए वो होना चाहिए अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी एंगल बिटवीन, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई ए एंड ई बी। चलो देखते हैं भाई, ई ए हमने रख दिया, ई मान लिया, ई का स्क्वायर प्लस 2 ई का स्क्वायर क्या हो गया भैया, ये 2 ई का स्क्वायर ये क्या हो गया, कॉस थीटा। अब देखो थीटा निकालें, थीटा किस तरीके से निकलेगा, देखो थीटा निकालें। थीटा निकालने के लिए पॉइंट देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60। ये लाइन सीधी गई है, आप सीधी मान लेना, ये हो गया 60। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया आपका भाई, 180 बना रहा है ये लाइन सीधी भाई, ये 60 ये 60, तो टोटल 180 होना चाहिए। तो थीटा कितना हो गया, 120। तो देखो सॉल्व करें, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी 2 ई स्क्वायर और 2 ई स्क्वायर और क्या हो गया, cos 120, 2 स्क्वायर और cos 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, ये तो मालूम ही होगा, -1/cos 120 की वैल्यू हो गई -1/2। तो क्या हो गया, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। तो क्या मैंने सही किया, ये 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो क्या मेरी बात सही निकल के आई, ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ई, ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ई। और ई हम लोग जानते हैं किसके बराबर है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। छोटा सा होमवर्क है, आप करना घर में जाके क्वेश्चन करना, क्या करना, प्लस क्यू दोनों प्लस क्यू मान लेना, फिर ए पे निकाल लेना, वर्टेक्स चेंज कर लेना, ठीक है, 4 दोनों को कर लेना अलग अलग, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल था, 2 वर्टेक्स पे 4 दे दिया, एक वर्टेक्स पे हमने पूछ लिया कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आएगी। बहुत अच्छी बात। चलो आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, अपने आप से करने की कोशिश करना। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर में 4 दे देते हैं और फिर किसी एक उसके पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, स्क्वायर बना ले भाई, कहाँ गया, ये आ गया, कलर ये ले लेते हैं, चलो सॉरी, क्या किया, स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर बन गया। अब आओ, हमने कहा 4 है भाई, ए बी सी और डी, ए पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, और जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, ए है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इस पे डी पे, डी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फटाफट स्टार्ट हो जाओ, यानी डी पे निकालना है, 3 चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और तीनों की वजह से जो नेट रिजल्टेंट होगा, जो वेक्टर सम होगा तीनों का, ए की वजह से, बी पॉइंट के चार्ज की वजह से, सी पॉइंट की चार्ज की वजह से, और किस पे निकालना है, डी की वजह से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर बना लिया, अब स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, डी पे निकालने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, स्क्वायर बन गया,
चलो, ये था यहाँ पे इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, ए पॉइंट, बी पे था प्लस क्यू और सी पे था प्लस क्यू। चलो अब डी पे देखना है, तो पहले हम क्या करें, बी की वजह से देख लें। बी की वजह से, बी साइड ए है, तो अब देखो ध्यान से बी पे देख ले, थोड़ा सा इसका फील्ड बनाने के लिए हम क्या करें, बी पे देखें। अब देखो ध्यान से पॉइंट देखना है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। इस डी पे देख रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, बना दिया, ई बी हो गया। सी भी प्लस क्यू है, तो इसके लिए भी कैसी होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सी पे। अभी तो एक तो बचा हुआ अपना ए पे। ए पे देखो ध्यान से, ए पे ध्यान से देखो, ए भी प्लस का है, तो ये भी कौन सी हो गई, ये भी क्या हो गया आपका, रेडियली आउटवर्ड। अब हम क्या करें, अगर इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लें, इन तीनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो कैसे रिजल्टेंट निकालना है, किस तरीके से रिजल्टेंट निकालना है। देखो हम पहला काम क्या करें, हम क्या करें, EB और EC का रिजल्टेंट निकाल लें। मान लिया वो E नेट प्राइम आ गया, हमने मान लिया वो E नेट क्या आ गया, प्राइम आ गया। ठीक, अब ये क्या जाएगा, 20 से जाएगा दोनों पे। तो जब हम EA के साथ देखेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन और E नेट प्राइम की डायरेक्शन सेम होगी। चलो पहले हम बात करते हैं, पहले एक साइड देखते हैं। हम क्या करते हैं, EB और EC का वेक्टर हम निकाल लेते हैं। EA EB EC हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें, EA क्या होना चाहिए, K टाइम्स Q, साइड कितने का है, ये होना चाहिए, एक मिनट, EB का पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में लिखते हैं हम लोग C का। पहले हम क्या करें, EB क्या निकाल लिया, EB ये था, स्टार्ट किया, तो साइड है कितने की, A की, और KQ अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम EC का भी देखेंगे तो EC भी सेम आएगा मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में EC कितना आना चाहिए, देखो यहाँ से K, अभी भी क्या है, Q अपॉन A स्क्वायर। EA और EB दोनों क्या है, EB और क्या नाम है, EC दोनों क्या है, सेम है। हमने क्या मान लिया, E। ध्यान से देखो, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, K टाइम्स Q चार्ज इनटू K, और बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, A स्क्वायर। इसके से कितना हुआ, अभी भी डिस्टेंस कितना, A, और चार्ज है कितना, Q। तो मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का सेम होगा, ये हमने रख दिया। चलो EC भी लिख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। EA लिख लेते हैं, सॉरी EA, देखो ध्यान से क्या हुआ, अब ये डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है, A साइड है, तो इस डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन √2। तो चार्ज तो भैया क्या हो गया, Q, और ये हो गया आपका √2 A का होल स्क्वायर, Q के अपॉन 2 A स्क्वायर। चेक करते रहना कि मिस्टेक ना हो जाए हमसे। चलो अगर हम E नेट प्राइम निकालें, तो E नेट प्राइम तो बड़ा आसान सा हो गया, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो E, बहुत अच्छी बात, E1 भी E है, EB भी E है और EC भी E है, सेम है, प्लस 2E इंटू E, और कॉस थीटा, ये एंगल कितना हो गया, 90। और जल्दी से बता दो कॉस 90 की वैल्यू कितना हो गया, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो E स्क्वायर क्या हो गया, 2E स्क्वायर बाहर आ गया, √2 इंटू E। यानी यहां से जो रिजल्टेंट निकल के आया E नेट प्राइम, वो किसके बराबर आ गया, √2 E। वो हम लोगों ने वहां पे लिख रखा है, बहुत अच्छी बात। चलो अब हम ध्यान से देखें, पॉइंट देखें, हमने क्या कहा, EB और EC का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, E नेट प्राइम, और डायरेक्शन क्या, दोनों के बीच से बराबर था, तो कहां से रिजल्टेंट जाएगा, दोनों के बीच से। ठीक है, जैसे हमने बनाया तो देखो इनका रिजल्टेंट उसी लाइन पे आ रहा है जिस लाइन पे क्या जा रहा है, EA। तो जो नेट आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिंपल सीधे सीधे भी सम कर सकते हो क्योंकि दोनों का फेस एक ही है, वो हो गया आपका E नेट प्राइम। तो बहुत अच्छी बात है,
ई ए निकाला हम लोगों ने क्या, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, और ये क्या था √2e, और e कितना था आपका के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने रख दिया √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन हम ए स्क्वायर बाहर निकाल ले रहे हैं तो 1/√2 इस तरीके से आ गया। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, सिस्टम में कई सारे चार्जेस हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, और 3-4 सवाल हम लोगों ने इस तरीके से किए। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू।